नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर कई सारे अभ्यर्थी नए हैं तो कई पुराने भी हैं। देखिए, जिन्होंने पिछली बार रीट का एग्ज़ाम दिया है या पहले जो रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको इस सर के बारे में पता है। और जो अभी फ़िलहाल रीट की नई तैयारी करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टोटली बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे रीट के बारे में कि रीट क्या है, कौन इसकी तैयारी कर सकता है, लेवल फर्स्ट और 2 में अंतर क्या है, इसका सिलेबस क्या कुछ रहेगा और कब तक इसके एग्ज़ाम होंगे, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। कुछ हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इनको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीट 2024 को लेकर। तो सबसे पहले बात आती है कि रीट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रीट का पूरा नाम है वो है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये अध्यापक हेतु एक पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। ठीक है, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। तो कई बार एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपका पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी इसकी कि इसका पूरा नाम क्या है। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी तैयारी कौन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने बीएड कर रखा है या जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है कि ये अध्यापक के लिए हैं, तो जिन्होंने बीएड या बीएसटीसी कर रखा है वही इसके लिए एलिजिबल रहेगा। अगर आपने 12th के बाद में बीएसटीसी की है तो इसके लिए आप लेवल फर्स्ट से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने बीएड किया है तो आप ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर सकते हैं, और बीएड करने के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल रह सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपने 12th के बाद में बीएसटीसी कर रखी है या अगर आप आगामी आने वाले समय में टीचर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 12th कर लीजिए, उसके बाद में बीएसटीसी कर लीजिए, तो इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पीटीटी का फॉर्म भर के उसमें जो है आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी, और कॉलेज मिलने के बाद में आप उसमें जो है 2 साल की बीएड करके इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके तैयारी के संदर्भ में कि जिसकी बीएड और बीएसटीसी हो रखी हैं या जो आगे आने वाले समय में बीएड और बीएसटीसी करेंगे वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और सरकार ने जो है अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, जिसको अब वर्तमान में डीएलएड कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस। ठीक है ना, तो उसके तहत जो है 4 वर्ष की आपकी बीएड रहेगी, उसमें आपकी ग्रेजुएशन और बीएड सब कुछ हो जाएगी। तो उसमें भी आप जो है 4 वर्षीय बीएड करके इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में अंतर क्या है। तो काफ़ी बच्चों को इसमें संशय रहता है कि लेवल 2 और लेवल फर्स्ट क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने 12th के बाद में बीएसटीसी किया है तो फिर आप लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने बीएड के बाद में ग्रेजुएशन के बाद में आपने बीएड किया है तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे आपको। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि देखिए, किसी की भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं ना तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहता है इसका। देखिए दोस्तों, सिलेबस में इसको जो है आपको राजस्थान पूछेंगे, और अगर हम शुरू से बात करें तो 150 प्रश्न इसमें होते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है, और पॉजिटिव मार्किंग होती है। 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 150 के प्रश्न 150 पूरे आपको यहाँ पर हल करने हैं। ठीक है, जिसमें 30 नंबर की आपकी रहेगी साइकोलॉजी, 30 नंबर की रहेगी आपके सब्जेक्ट, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट में से चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इन तीनों में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से ही आप वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में उससे संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। अगर आपने हिंदी और संस्कृत चूज किया है तो 30 प्रश्न हिंदी से और 30 प्रश्न संस्कृत से। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश चूज किया है तो 30 प्रश्न हिंदी के और 30 प्रश्न इंग्लिश से। इस प्रकार से आपके जो है 60 प्रश्न हो जाते हैं। 2 सब्जेक्ट के आपके 60 प्रश्न हो गए, और पीछे बचे 60 प्रश्न वो आपके रहेंगे सामान्य ज्ञान से, जिसमें आपको राजस्थान का जीके और इंडिया का जीके, और साथ ही आपको हल्का फुल्का जो है विश्व की ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और कुछ आपको सामान्य ज्ञान के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका कुछ सिलेबस है जिसमें आपको 150 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर का पेपर होगा। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती हैं। अब बात करें दोस्तों इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, रीट का फ़िलहाल एग्ज़ाम जो है 24 में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर होगा भी तो लास्ट में इसका 2024 अंत में इसको जो है पात्रता एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है पिछली सरकार ने ही इसका पात्रता एग्ज़ाम करवाया था और फाइनल जो है इसके एग्ज़ाम करवाने, मेंस एग्ज़ाम करवाने के बाद में इसकी नियुक्तियाँ भी दे दी गई थी। ठीक है, तो अभी काफ़ी जो कुछ प्रक्रिया बाकी है और फिलहाल आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड देखने को मिलेगी। उसके बाद में ही आपको, उसके साथ साथ में आपको रीट पात्रता देखने को मिल सकती है, पर जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपके 25 में ही संभव हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप रीट के लिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप बीएड या बीएसटीसी करने के बाद में, या आपकी बीएड या बीएसटीसी हो चुकी है, तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए और इस प्रकार से जो है आप इसका फॉर्म वगैरह भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में हम आगे के आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि सिलेबस में आपका क्या क्या कुछ रहेगा और उसके हिसाब से आपको तैयारी भी बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।